to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 53 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब वर्ग के चारों शीर्षों पर बराबर परिमाण के चार धनावेश स्थित होते हैं तो वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु के ठीक मध्य बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश Q को लाते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। इसका कारण है कि चारों धनावेश है और इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रतिकर्षण के कारण वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है और जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है वहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का काम जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का होता है और वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है। इसको हमने लेसन 1 में भी पढ़ाया था। कि जब वर्ग के शीर्ष पर चार धनावेश होते हैं तो उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर सममित केंद्र की उत्पत्ति होती है और सममित केंद्र पर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। लेकिन वहां पर हमने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की जानकारी हो गई है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है और इसी कारण से वहां पर किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। तो डायग्राम बना लीजिए और उसमें नीचे लिखिए दिए गए चित्र का वर्णन। चित्र में वर्ग के चारों शीर्षों पर बराबर परिमाण के चार सजातीय धनावेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होने के कारण वहां पर किसी परीक्षण आवेश q को ले जाने पर उस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। इसके बाद नया टॉपिक लिखिए। टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए हमने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बताया था, लेकिन चित्र के माध्यम से। तो इसका गुण लिखिए। पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा गुण लिखिए इसका, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। कहने का मतलब कि यहाँ पर यदि विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को हम स्पर्श करते हुए कोई रेखा खींच दें तो यह रेखा उस पॉइंट पर उस विद्युत क्षेत्र के दिशा को डिनोट करता है या दर्शाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर होना, विद्युत क्षेत्र का कमजोर होना तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास होना विद्युत क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे के बहुत पास हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र दूर हो इस तरह से तो समझिए कि वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है, यानी कि विद्युत क्षेत्र वहां पर कमजोर है। तो देखिए इस हिसाब से आवेश के जो नजदीक में होता है तो आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, क्योंकि देखिए इसके बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा दूर होती है। इसी कारण से जब हम लोग किसी आवेश को दूसरे आवेश से दूर ले जाते हैं तो दूर जाने पर बल का मान कम होता है, क्योंकि दूर जाने पर आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो दुर्बल हो जाती है। विद्युत क्षेत्र दुर्बल होने के कारण बल कम लगता है और नजदीक आते हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रबल हो जाता है, इसके कारण वहां पर बल अधिक लगता है। तीसरा पॉइंट लिख लिए,
चौथा पॉइंट लिखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। इसका डायग्राम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के समांतर रेखा खींच देते हैं। सब विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक दूसरे के समांतर रेखा खींच देते हैं, कहते हैं कि यही विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। और एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है और दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। कहने का मतलब कि यदि इसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो इसके बीच का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा। और ये परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं। तो प्रतिकर्षित करते रहते हैं तो एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। तो चौथा पॉइंट लिख के चित्र बना लिए। पांचवा लिखिए, आवेश या आवेशित चालक से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आवेश या आवेशित चालक से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश या आवेशित चालक के सतह पर लंब होती है। आवेश या आवेशित चालक के सतह से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक के सतह पर या आवेश के सतह पर लंब होती है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से। इसका 2-3 डायग्राम है। देखिए, हमने बताया था कि आवेश या आवेशित चालक के सतह से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है सतह पर लंबवत होती है। तो देखिए, तो इस सतह पर भी लंबवत है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है वो भी सतह पर लंबवत है और यह भी सतह पर लंबवत, यानी कि किसी भी आवेश या आवेशित वस्तु के सतह से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके सतह पर लंबवत होती है। तो 5वां पॉइंट हो गया है। 6 पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में गमन करते हुए हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है। 7 लिखिए, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, अतः प्रत्येक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है। यही कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ये पॉइंट नंबर 7 हो गया। देखिए, पॉइंट नंबर 7 को समझ लीजिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश या आवेशित वस्तु से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करती रहती है और एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है। तो किसी भी आवेश या आवेशित वस्तु से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, तो वह एक दूसरे को कभी स्पर्श तो कर ही नहीं सकता है। और दूसरा बात है
कि एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है। जैसे इस पॉइंट से एक ही उत्पन्न होगा, इस पॉइंट से एक ही होगा। तो एक बिंदु से एक ही उत्पन्न होता है, और दूसरा बात है कि वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करता रहता है। तो कहीं भी और किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हम लोग कल्पना करते हैं कि यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती भी है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, तो कटान बिंदु पर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस तरह से और एक इस तरह से, जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बताएगी। हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है, और एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, और कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जा रही है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटे भी, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकती है, और वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी। और हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र केवल एक और केवल एक ही दिशा होती है, एक बिंदु पर एक से ज़्यादा दिशा नहीं हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 1 लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती है। यह विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक प्रकृति के अनुकूल है। यह विद्युत क्षेत्र के संरचनात्मक प्रकृति के अनुकूल है। इसको समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर जा करके समाप्त हो जाती है। इस तरह से धन आवेश उत्पन्न होगी और ऋण आवेश पर जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से उत्पन्न होकर के धन आवेश पर नहीं आती। जैसे कि इसको समझ लीजिए, जैसे हम लोग चुंबक में जानते हैं कि चुंबक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है नॉर्थ से उत्पन्न होती है और साउथ पर समाप्त होती है बाहर की दिशा में, और अंदर में साउथ से फिर कहाँ आती है, नॉर्थ पर आती है। इसी तरह से इसमें फिर यहाँ से साउथ पर जाएगा और साउथ से फिर नॉर्थ पर आता है। तो देखिए जहाँ से शुरू होता है वो फिर आकर के वहीं बंद हो जाता है। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बंद लूप बनाता है। बंद लूप बनाने का मतलब कि जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वो उसी में आ गया। और इसमें क्या है कि धन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश समाप्त हो जाता है, लेकिन ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होकर इस पर नहीं आती। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बंद लूप नहीं बनाती है। जबकि आपका चुंबकीय क्षेत्र, देखिए जिस तरह से चुंबक में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर नॉर्थ से उत्पन्न होकर साउथ को जाकर समाप्त होती है और पुनः साउथ से अंदर में नॉर्थ पर आती है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है। लेकिन आवेश के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, लेकिन ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी धन आवेश पर नहीं आती। तो इस तरह से बंद लूप नहीं बनाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। इसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 9, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो खींची हुई डोरी के समान होती है और अपने लंबाई के अनुदिश हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसी कारण से एक धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण होता है और वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। कारण है कि धन आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा ऋण आवेश पर समाप्त होती है, लेकिन ऋण आवेश से कभी विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश पर नहीं आती। इसका मतलब है कि ऋण आवेश जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचती है अपनी ओर, इसी कारण से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पॉइंट नंबर 9 लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि धन आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है अपने लंबाई के लंबवत जो है एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। जैसे यह इससे दूर हटेगा, यह इससे दूर हटेगा, और यदि दूसरा कोई धन आवेश और उससे भी विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है
तो अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इसी कारण से दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके कारण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का काम करती है। इसी कारण से दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि एक धन आवेश एक ऋण आवेश को आकर्षित करता है। इसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 11, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है और वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती रहती है। तो ये तो कहीं संभावना ही नहीं है कि एक दूसरे को वो काटेगा। और यदि कल्पना हम करें कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो देखिए एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दो दिशा होगी, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा संभव हो सकती है। 12 नंबर पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर के विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्षेत्रफल है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो यहाँ से गुजर रही है। तो जितना अधिक यहाँ से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, जैसे मान लीजिए कि इसका एरिया ए है और ए एरिया से विद्युत क्षेत्र ए गुजरता है, तो एकांक एरिया से इसका विद्युत क्षेत्र गुजरेगा ई बाई ए। तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना अधिक विद्युत क्षेत्र गुजरेगा वो समझा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या है, प्रबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जितना सघन होगा उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र जो है उतना ही ज़्यादा हो। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला वीडियो में। तो आज के लिए